शाम को अब्बा खाने पर बैठे हुए चिल्ला उठे, आज फिरनी में इतनी शक्कर क्यों है? कंध से होंठ चिपक जाते हैं। सजादा, सजादा बेटी, क्या खांड इतनी सस्ती हो गई है? एक लुकमा निगलना भी मुश्किल है। शाम आपा की भीगी भीगी आंखें झूम रही थीं। हालांकि जब कभी अब्बा जान खफा होते तो आपा का रंग जर्द पड़ जाता, मगर इस वक्त उसके गाल तमतमा रहे थे। कहने लगी, शायद ज्यादा पड़ गई हो। ये कहकर वो तो बावर्ची खाने में चली गई और मैं दांत पीस रही थी। शायद, क्या खूब, शायद। उधर अब मजदूर बड़बड़ा रहे थे। 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि फिरनी में कंध बढ़ती जा रही है। सेहन में अम्मा दौड़ी दौड़ी आई और आते ही अब्बा पर बरस पड़ी, जैसी उनकी आदत है। आप तो नाहक बिगड़ते हैं। आप हल्का मीठा पसंद करते हैं तो क्या बाकी लोग भी कम खाएं? अल्लाह रखे घर में जवान लड़का है, उसका तो ख्याल करना चाहिए। अब्बा को तो जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। कहने लगे, अरे ये बात है तो मुझे बता दिया होता। मैं कहता हूँ सजादा की माँ। और वो दोनों खुसर खुसर करने लगे। आपा सारा के घर जाने को तैयार हुई तो मैं हैरान हुई। आपा उससे मिलना तो क्या बात करना भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसके नाम पर ही नाक घूर चढ़ाया करती थी। मैंने ख्याल किया, जरूर कोई भेद है इस बात में। कभी कभार साहिरा दीवार के साथ चारपाई खड़ी करके इस पर चढ़कर हमारी तरफ झांकती और किसी न किसी बहाने सिलसिला गुफ्तगू को दराज करने की कोशिश करती, तो आपा बड़ी बेदिली से 2-1 बातों से उसे टाल देती। आप ही आप बोल उठी, अभी तो इतना काम पड़ा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये कहकर वो बावर्ची खाने में जा बैठती। खैर, इस वक्त मैं चुपचाप बैठी रही, मगर जब आपा लौट चुकी तो कुछ देर के बाद चुपके से मैं भी साहिरा के घर जा पहुंची। बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया। आज आप आई थी? साहिरा ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए कहा। हाँ, कोई किताब मंगवाने को कह गई है। न जाने क्या नाम है इसका। हाँ, हार्ट ब्रेक हाउस। आपा इस किताब को मुझसे छुपाकर दराज में रखती थी। मुझे क्या मालूम था। रात को वो बार बार कभी मेरी तरफ और कभी घड़ी की तरफ देखती रही और उसे यूं मुस्तरब देखकर मैं 2-1 अंगड़ाइयां लेती और फिर किताब बंद करके रजाई में यूं पड़ जाती जैसे मुद्दत से गहरी नींद में डूब चुकी हूँ। जब उसे यकीन हो जाता कि मैं सो चुकी हूँ तो दराज खोल कर किताब निकालती और उसे पढ़ना शुरू कर देती। आखिर एक दिन मुझसे रहा न गया। मैंने रजाई से मुंह निकाल के पूछ ही लिया, अपा, ये हार्ट ब्रेक हाउस का मतलब क्या है? दिल तोड़ने वाला घर? इसके क्या मायने हुए? आपा पहले तो ठिठक गई, फिर वो संभल कर उठी और बैठ गई, मगर उसने मेरी बात का जवाब ना दिया। मैंने उसकी खामोशी से जल कर कहा, इस लिहाज से तो हमारा घर वाकई हार्ट ब्रेक है। कहने लगी, मैं क्या जानूं। मैंने उसे जलाने को कहा, हाँ, हमारी आपा भला क्या जाने। मेरा ख्याल है ये बात जरूर उसे बुरी लगी, क्योंकि उसने किताब रख दी और बत्ती बुझाकर सो गई। एक दिन यूं ही फिरते फिरते मैं भाईजान के कमरे में जा निकली। पहले तो भाईजान इधर उधर की बातें करते रहे, फिर पूछने लगे, जानिया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी आपा को फ्रूट सलाद बनाना आता है? मैंने कहा, मैं क्या जानूं, जाकर आपा से पूछ लें। हंसकर कहने लगे, आज क्या किसी से लड़कर आई हो? क्यों, मैं लड़ाका हूँ? मैंने गुस्से में बोला। बोले, नहीं, अभी तो लड़की हो, शायद किसी दिन लड़ाका हो जाओ। इस पर मेरी हंसी निकल गई। वो कहने लगी, देखो जानिया, मुझे लड़ना बेहद पसंद है। मैं तो ऐसी लड़की से ब्याह करूंगा जो बाकायदा सुबह से शाम तक लड़ सके, जरा ना उकताए। जाने क्यों मैं शर्मा गई और बात बदलने की खातिर पूछा, फ्रूट सलाद क्या होता है भाईजान? बोले, वो भी होता है सफेद सफेद, लाल लाल, काला काला, नीला नीला सा। मैं उनकी बात सुनकर बहुत हंसी। फिर कहने लगे, मुझे वो बेहद पसंद है। यहाँ पर जानिया हम फिरनी खाकर उकता गए। मेरा ख्याल है ये आपा ने जरूर सुन ली होगी, क्योंकि उसी शाम वो बावर्ची खाने में बैठी नेमत खाना पढ़ रही थी। इस दिन के बाद रोज बिला नागा वो खाना पकाने से फारिग होकर फ्रूट सलाद बनाने की मशक किया करती, और हम में से कोई इसके पास चला जाता तो झट फ्रूट सलाद की कश्ती छुपा देती। एक रोज आपा को छेड़ने की खातिर मैंने बुद्धू से बोला, बुद्धू, भला बूझो तो, वो कश्ती जो आपा के पीछे पड़ी है उसमें क्या है? बुद्धू हाथ धोकर आपा के पीछे पड़ गया, हत्ता कि आपा को वो कश्ती बुद्धू को देनी ही पड़ी। फिर मैंने बुद्धू को और भी चमकार दिया। मैंने कहा, बुद्धू जाओ, भाईजान से पूछो इस खाने का क्या नाम है। बुद्धू भाईजान के कमरे की तरफ जाने लगा तो आपा ने उठकर वो कश्ती उससे छीन ली
और मेरी तरफ घूर कर देखा। इस रोज पहली मर्तबा आपा ने मुझे यूं घूरा था। उसी रात आपा शाम ही से लेट गई। मुझे साफ दिखाई देता था कि वो रजाई में पड़ी रो रही है। उस वक्त मुझे अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मेरा जी चाहता था कि उठकर आपा के पांव पड़ जाऊं और उसे खूब प्यार करूं, मगर मैं वैसे ही चुपचाप बैठी रही और किताब का एक लफ्ज तक न पढ़ सकी। ये दिनों मेरी खालाजाद बहन साजिदा, जिसे हम सब साजू बाजी कहा करते थे, मैट्रिक का इम्तिहान देने हमारे घर आ ठहरी। साजू बाजी के आने पर हमारे घर में रौनक हो गई। हमारा घर भी कह कहों से गूंज उठा। साहरा और सरैया चारपाइयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करती रहती। बुद्धू छाजू बाजी चीखता फिरता और कहता, हम तो छाजू बाजी से बात करेंगे। बाजी कहती, शक्ल तो देखो अपनी, पहले मुंह धोआओ। फिर वो भाई साहब की तरफ यूं गर्दन मोड़ती कि काली काली आंखों के गोशे मुस्कुराने लगते और पंजम तान में पूछती, है ना भाईजान? क्यों जी? बाजी के मुंह से भाईजान कुछ ऐसा भला सुनाई देता कि मैं खुशी से फूली ना समाती। इसके बरस जब कभी अपा भाई साहब कहती तो कैसा भद्दा मालूम होता, गोया वो वाकई उन्हें भाई कह रही हो और फिर साहब जैसे हल्क में कुछ फंसा हुआ हो। मगर बाजी साहब की जगह जान कहकर इस सादे से लफ्ज में जान डाल देती थी। जान की गूंज में भाई दब जाता और ये महसूस ही न होता कि वो उन्हें भाई कह रही है। उसके अलावा भाई जान कहकर वो अपनी काली काली चमकदार आंखों से देखती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती तो सुनने वाले को कतई ये गुमान ना होता कि उसे भाई कहा गया है। आपा के भाई साहब और बाजी के भाई जान में कितना फर्क था। बाजी के आने पर आपा का बैठ रहना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया। बुद्धू ने भाई जान से खेलना छोड़ दिया। वो बाजी के गिर्द तवाफ करता रहता और बाजी भाईजान से कभी शतरंज कभी कैरम खेलती। बाजी कहती, भाईजान एक पोर्ट लगेगा, या भाईजान की मौजूदगी में बुद्धू से कहती, क्यों मियाँ बुद्धू, कोई है जो हमसे शतरंज में पिटना चाहता हो? बाजी बोल उठती, आपा से पूछिए। भाईजान कहते, और तुम? बाजी झूठ मूठ की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती, भवें समटा लेती और तेवरी चढ़ाकर खड़ी रहती। फिर कहती, ओह, मुझसे आप पिट जाएंगे। भाईजान खिलखिलाकर हंस पड़ते और कहते, कल जो पिटी थी भूल गई क्या? वो जवाब देती, मैंने कहा चलो भाईजान का लिहाज करो, वरना दुनिया क्या कहेगी कि मुझसे हार गए। फिर यूं हंसती जैसे घुंघरू बज रहे हों। रात को भाईजान बावर्ची खाने में ही खाना खाने बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बुद्धू छाजू बाजी कहता हुआ बाजी के दुपट्टे के पल्लू पकड़े उसके आसपास घूम रहा था। बाजी भाईजान को छेड़ रही थी, कहती थी, भाईजान तो सिर्फ 6.5 फुलके खाते हैं, इसके अलावा फिरनी की प्लेट मिल जाए तो कतई मुजायका नहीं। करें भी क्या, ना खाए तो मेहमान ही नाराज हो जाएं, उन्हें जो खुश रखना हुआ, है ना भाईजान? हम सब इस बात पर खूब हंसे। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा के पीछे जाकर खड़ी हुई। आपा के पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सरका कर देखा और कश्ती को उठा लिया। बेशतर इसके कि आपा कुछ कह सके, बाजी वो कश्ती भाईजान की तरफ ले आई। लीजिए भाईजान, उसने आंखों में हंसते हुए कहा। आप भी क्या कहेंगे, साजू बाजी ने कभी कुछ खिलाया ही नहीं। भाईजान ने 2-3 चमचे मुंह में ठूंस कर कहा, खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया है? साजू बाजी ने आपा की तरफ कनखियों से देखा और हंसते हुए कहा, साजू बाजी ने, और किसने? भाईजान के लिए। बुद्धू ने आपा के मुंह की तरफ गौर से देखा। आपा का मुंह लाल हो रहा था। बुद्धू चिल्ला उठा, मैं बताऊं भाईजान? आपा ने बुद्धू के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गोद में उठाकर बाहर चली गई। बाजी के कह कहों से कमरा गूंज उठा और बुद्धू की बात आई गई हो। फिर भाईजान ने बाजी की तरफ देखा, फिर जाने उन्हें क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बाजी के चेहरे पे गड़ गईं। जाने क्यों महसूस किया जैसे कोई जबरदस्ती मुझे कमरे से बाहर घसीट रहा हो। मैं बाहर चली आई। बाहर आपा अलगनी के करीब खड़ी थी। अंदर भाई साहब ने मध्यम आवाज में कुछ कहा। आपा ने कान से दुपट्टा सरका दिया। फिर बाजी की आवाज आई, छोड़िए छोड़िए, और फिर खामोशी छा गई। अगले दिन हम सहन में बैठे थे। उस वक्त भाईजान अपने कमरे में पढ़ रहे थे। बुद्धू भी कहीं इधर उधर खेल रहा था। बाजी हस्बे मामूल भाईजान के कमरे में चली गई और कहने लगी, आज एक धनधनाता बोर्ड कर दिखाऊं, क्या राय है आपकी? भाईजान बोले,
वाह, यहाँ से किक लगाऊं तो जाने कहाँ जा पड़ा। गालिबन उन्होंने बाजी की तरफ जोर से पैर चलाया होगा। वो बनावटी गुस्से से चलाई। वाह, आप तो हमेशा पैर ही से छेड़ते हैं। भाईजान मान बोल उठे। तो क्या हाथ से? चुप, खामोश, बाजी चीखती। उसके भागने की आवाज आई। 1 मिनट तक तो पकड़ धकड़ सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। इतने में कहीं से बुद्धू भागता हुआ आया और कहने लगा, आपा, अंदर भाईजान कुश्ती लड़ रहे हैं, चलो दिखाऊं तुम्हें, चलो भी। वो आपा का बाजू पकड़कर घसीटने लगा। आपा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था और वो बुत बनी खड़ी थी। बुद्धू ने आपा को छोड़ दिया, कहने लगा, अम्मा कहाँ है? और वो माँ के पास जाने के लिए दौड़ा। आपा ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। आओ तुम्हें मिठाई दूं। बुद्धू बसूरने लगा। आपा बोली, आओ देखो तो कैसी अच्छी मिठाई है मेरे पास, और उसे बावर्ची खाने में ले गई। इसी शाम मैंने अपनी किताबों की अलमारी खोली तो उसमें आपा की हार्ट ब्रेक हाउस पड़ी थी। शायद आपा ने उसे वहां रख लिया है। मैं हैरान हुई कि बात क्या है, मगर आपा बावर्ची खाने में चुपचाप बैठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती खाली पड़ी थी। अलबत्ता आपा के होंठ भिंजे हुए थे। भाई तसद्दुक और बाजी की शादी के 2 साल बाद हमें पहली बार उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। अब बाजी वो बाजी ना थी, उसके वो कहके भी ना थे। उसका रंग जर्द था और माथे पर शिकन चढ़ी थे। भाई साहब भी चुपचाप रहते थे। एक शाम अम्मा के अलावा हम सब बावर्ची खाने में बैठे थे। भाई कहने लगे, बुद्धू, साजू बाजी से ब्याह करोगे? बुद्धू ने कहा, हम ब्याह करेंगे ही नहीं। मैंने पूछा, भाईजान याद है जब बुद्धू कहा करता था हम तो छाजू बाजी से ब्याह करेंगे? अम्मा ने पूछा, आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगा, बताऊं आपा कैसी है? फिर चूल्हे में जले हुए उपटन की तरफ इशारा करके कहने लगा, ऐसी। और छाजू बाजी? मैंने बुद्धू की तरह बिजली के रोशन बल्ब की तरफ उंगली से इशारा किया। एन उसी वक्त बिजली बुझ गई और कमरे में अंगारों की रोशनी के सिवा अंधेरा छा गया। हाँ याद है, भाईजान ने कहा। फिर जब आपा किसी काम के लिए बाहर गई तो भाई कहने लगे, ना जाने अब बिजली को क्या हो गया, जलती बुझती रहती है। आपा चुपचाप बैठी चूल्हे में रात से दबी हुई चिंगारियों को करीद रही थी। भाईजान ने मगमूम सी आवाज में कहा, उफ, कितनी सर्दी है। फिर उठकर आपा के करीब चूल्हे के सामने जा बैठे और उन सुलगते हुए उपलों से आग सेकने लगे। बोले, ममानी सच कहती थी कि इन झुलसे हुए उपलों में आग दबी होती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती। क्यों सजदे? आपा परे सरकने लगी तो छन से आवाज आई, जैसे किसी दबी हुई चिंगारी पर पानी की बूंद पड़ी हो। भाईजान मन्नत भरी आवाज में कहने लगे, अब इस चिंगारी को तो ना बुझाओ सजदे, देखो तो कितनी ठंड है।